we are ready, Ahad? Oh, Okay, start. एनुअल एचआर शेयर 2024 ये हमारा 25th सिल्वर जुबली एचआर कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस हम 2001 से करते हैं, ओके, और ये 25th है। एचआर शेयर कॉन्फ्रेंस में हम रिसर्च करके थीम आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करता है, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी रिसर्च करके हम वो थीम पिकअप करते हैं जो एचआर का फ्यूचर है। इंडस्ट्री में आगे जाके एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, वो इस कॉन्फ्रेंस में होता है। इस साल का कॉन्फ्रेंस का थीम है बिल्डिंग एजाइल एंड रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन। एजाइल और रेजिलिएंट कंपनी डेवलप करना, लीडरशिप मैंडेट, ये टॉप लीडरशिप का काम है। टॉप लीडरशिप विल हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट माय कंपनी हैज अ हाई स्पीड। अभी अगर आप इस टाइम पे अगर आप स्पीड से अगर आप भागोगे नहीं तो आप अच्छा भी करोगे तब भी पीछे रह जाओगे। इट्स लाइक अ ओलंपिक रेस। हम या तो ये बोल सकते हैं कि चलो हम ओलंपिक तक गए, वही बहुत अच्छा है, या हम ये बोल रहे हैं कि ओलंपिक में हमने मेडल जीता। तो अभी कंपनीज को मेडल जीतना पड़ेगा, और नहीं तो अच्छा करके भी आप पीछे रहोगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसमें आपका एचआर टैलेंट कैसा होना चाहिए, है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल कैसा होगा। एचआर जब वर्क करेगा तो मार्केटिंग, फाइनेंस, कस्टमर रिलेशंस के साथ मिल के किस तरह से काम करेंगे, तो थीम हाँपते थे। Yes, वो sir. सब इसमें डिस्कस होगा। Thank you. थैंक यू सर। thank you, sir. मैं 2001 से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। So this is 25th in the series. ये सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है आजमीन का, एचआर शेयर सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है। इसका थीम काफ़ी रिसर्च करके हम लगाते हैं। इसके थीम में एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है इंडस्ट्री का और स्पेशली एचआर का। अगले few years में, अगले 3, 4, 5, 6 years में what will be the direction, क्या direction होगा, in what direction will it go, is what is discussed in this conference. इस कॉन्फ्रेंस का थीम है बिल्डिंग एजाइल एंड रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन, द लीडरशिप मैंडेट। See, the companies, business organizations, सभी organizations go through a lot of up, down, a lot of changes. Changes business में होते हैं, changes सोसाइटी में होते हैं, political changes होते हैं, जिससे policy changes होते हैं, and बहुत सारे unpredictable changes होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को क्विकली अडॉप्ट करना पड़ता है। अभी मार्केट में सडनली नाउ यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट, जिससे कि दूसरा अफेक्ट होता है। अभी तो हाउ डज कंपनी रिस्पॉन्ड क्विकली टू दोज चेंजेस। अभी आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक टाइम पे टाइपराइटर होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता था, फिर वो ख़त्म ही हो गया, है ना। अभी बड़ा सा कंप्यूटर होता था तो फिर छोटा आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर अभी सब मोबाइल से हो जाता है ना। पहले आप भी कैमरा यूज़ करते थे, अभी सब मोबाइल कैमरे से हो जाता है। तो यू नो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, तो बहुत बार कंपनीज के जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उनका
तो हाउ डू कंपनीज अडैप्ट टू सच चेंजेस? जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो पुराने कंपनीज होते हैं जिनमें कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, प्रोसेस है, अभी वो स्लो होते हैं. They're slow to react, they are slow to make their decisions. अब अभी देखो, टॉप 5 कंपनीज वर्ल्ड में देखोगे तो उसमें हिंदुस्तान लीवर का नाम नहीं आएगा, अमेजॉन का नाम ऊपर आता है. हिंदुस्तान लीवर 100 ईयर ओल्ड कंपनी है. अमेजॉन तो आई डोंट नो 30 ईयर ओल्ड, 30 ईयर नहीं हुआ, 20 ईयर ओल्ड कंपनी. ओके, सो लाइकवाइज अभी देखिए इतने सारे स्टार्टअप्स who are storming the market, okay, and who are using technology to bring products and services more efficiently, ज़्यादा efficiently, and at a cheaper rate. Now, तो how do companies react to such changes? जो कंपनी का टॉप लीडरशिप है, are they alert? जो एजाइल कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीनियर लीडरशिप होता है. सीनियर लीडरशिप का अंडरस्टैंडिंग, सीनियर लीडरशिप का एम्बिशन टू बी डूइंग गुड एंड विजन, एंड देन सीकिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन दैट प्रोसेस वी हैव मल्टीपल थिंग्स. लाइक आई सेड, 2 दिन में 34-35 वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. आजम का HR शेयर कॉन्फ्रेंस में HR लीडर्स ही आते हैं. तो जनरली HR हेड्स, HR डायरेक्टर्स, HR वाइस प्रेसिडेंट. द कॉन्फ्रेंस इज एग्जीक्यूटेड बाय स्टूडेंट्स. तो आप सारा ऑर्गेनाइजिंग, सारा प्लानिंग, इवन आइडेंटिफाइंग कितने स्पीकर्स को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको बुलाना है, अमित भाई आ सकते हैं, एंड सेंडिंग देम इन्विटेशन, गेटिंग देम टू एग्री टू स्पीक ऑन द कॉन्फ्रेंस, ये सब स्टूडेंट्स ही करते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज सम गाइडेंस बाय द फैकल्टी, देयर इज सम गाइडेंस by directors and heads, but largely done by the students. More about some themes of other themes of the conference, the system processes of the events of Ajam, जिसमें आप लोगों से कई लोग आ चुके हो. इसके पहले आप प्रेसिडेंट में आए होंगे, है ना, जो पिछले फरवरी में था. HR शेयर माइक ले लो ना, आपका वॉल्यूम सही लाओ. HR शेयर आजम का HR कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 2 दिन में 2-day कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 2 दिन में 30-35 vice presidents and directors are invited to speak on the themes of different themes of the conference. We have been doing, is it audible? Audible है नहीं? नहीं आ रही. It's better to use this. Building agile and resilient organization, the leadership mandate itself. 1 महीना गया रिसर्च करने के लिए, सब थीम्स फाइनलाइज करने के लिए कि क्या कॉन्टेम्पररी थीम्स होगा. ओके, अभी मैं इन्होंने बिजनेस साइड पे बात किया, मैं पीपल साइड पे बात करूंगा एज ए HR. थैंक यू टू ISBN मैनेजमेंट, स्पेशली डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो ब्रेन है इसके पीछे का. लाइक 2000 से ये चालू हो रहा है. मैं तो 2022 में ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने चालू किया 2000 से, जब ही इन्होंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया. इसमें सबसे बड़ी चीज
सबसे बड़ी चीज एक है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ ISBNM बट जितने भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, HR प्रोफेशनल्स है, उनको एक मौका मिलता है नॉलेज एक्वायर करने का, कनेक्ट करने का, जो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो सोशल साइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो इन्होंने सोचा स्टूडेंट्स तो कनेक्ट करेंगे, कोई ना कोई गेस्ट लेक्चर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन सोचो ये 35-40 जो HR हेड्स आ रहे हैं, जो CHROs में रोल में काम करते हैं, डायरेक्टर्स के रोल में काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रोल में काम करते हैं, इनको सब HR प्रोफेशनल्स को एक मौका मिलता है। अभी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट 60 डेलीगेट्स है जो अलग अलग कंपनीज से बिलोंग करते हैं, जो आ चुके हैं, कैंपस पे है, ऑडी में बैठ के सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इनका नॉलेज क्या है, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, इनसे इंटरेक्शन हो रहा है उनका। देखो सोशल साइड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये इनिशिएटिव जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट ओनली स्टूडेंट ग्रूमिंग बट ग्रूमिंग ऑफ ऑल द HR प्रोफेशनल्स, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ प्रॉफ, ही बीइंग अ प्रॉफ फर्स्ट एंड देन बीइंग अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। तो मजा आता है इसमें कि लाइक यू नो डिफरेंट जोन से लोग आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये HR कॉन्फ्रेंस के बाद में, HR शेयर कॉन्फ्रेंस के बाद में वो अपने बारे में सोचना चालू कर देते हैं, करियर प्रोग्रेशन के बारे में चालू कर देना चाहते हैं। ओके, कि यार मैंने मैनेजर लेवल में बहुत काम कर लिया, कैन आई नॉट ग्रो टू अ लेवल वेयर इन ऑल दीज वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स एंड CHROs आर वर्किंग, तो मेरे में क्या बदलाव होनी चाहिए, मेरे में क्या वो चेंजेस आना चाहिए। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मैं समझता हूं अपने लिए भी। मैं भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। ये लर्निंग सबके लिए है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिधर एनकैश करते हैं बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स along with the students, along with the faculty members, okay, and even दूसरे जो CHROs डायरेक्टर्स जो दूसरे डायरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके थीम्स के बारे में क्या बात चल रहा है वो सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट मेरे तरफ से। लाइक मैं जब इस इवेंट को देखता हूं तो ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस मामले से। लाइक इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन बट इट्स रिलेटेड टू समाज, सोशल सिस्टम को रिलेटेड है कि जिधर लोग अपने करियर्स को देखते हैं, रीफ्रेम करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं, राइट। अभी 8 थीम्स है, बहुत अच्छे थीम्स है, 8 थीम्स है, बहुत अच्छे थीम्स है। लाइक एक थीम तो बहुत प्यारा थीम है, कैफेटेरिया पे मॉडल। अभी कैफेटेरिया पे मॉडल, किसी भी होटल में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है कि मेरी जरूरत क्या है, डोसा खाना है या इडली खाना है या पूरा थाली लेना है ना। तो ये टाइप के थीम सोचो। अभी कैफेटेरिया, कैन एम्प्लॉइज चूज कंपोनेंट्स फ्रॉम द CTC विच दे आर ऑफर्ड। जे पण आपल्याला CTC मिळतो है ना, आपल्याला सॅलरी स्लिप मिळतं, पण त्याच्या अगोदर एक CTC फ्रेमवर्क असतं की या CTC मध्ये हे कंपोनेंट्स आहेत, कुठले कंपोनेंट्स माझ्यासाठी गरजेचे आहेत, कुठले कंपोनेंट्स मला पाहिजेत, कुठले कंपोनेंट्स माझ्यासाठी युजफुल आहेत. Can we discuss on that theme? Can we hear from the CHROs, the HR leads in the industry, across industry, आणि एका टाइपची इंडस्ट्री मधनं नाही येते इथे, सब तरह के इंडस्ट्री में से, सब तरह के सेक्टर्स से ये CHROs, HR लीड्स आके अपने राय एक्सप्रेस करते हैं, अपने राय प्रैक्टिस बेस्ड जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट द इयर्स टू बिकम अ CHRO, नॉट अ इजी टास्क. ओके, आणि ते सगळं एक्सप्रेस करून ते शेअर करतायत. So very important, like I'm telling you, cafeteria pay model, it is not picked up in India till now. And see, ISBNM today is having something which is to be spoken on cafeteria pay model. जर का तुम्ही McKinsey, you pick up McKinsey, you pick up Deloitte, आप कोई भी बड़ा कंसल्टिंग फर्म का राइट अप ले लो या रिसर्च वर्क ले लो, गार्टनर रिसर्च, बेन एंड कंपनी का रिसर्च वर्क, कि अभी तक इंडिया में ये कैफेटेरिया पे मॉडल शायद ही a few multinationals are knowing it, शायद ही, है ना. But then many Indian conglomerates, many Indian companies, those who are operating in overseas also, whom we call as Indian multinationals, they are not ready. And ISBNM is speaking on this theme. वो भी पैनल डिस्कशन हो रहा है. एक आदमी नहीं बोलेगा, 6 लोग अपनी राय एक्सप्रेस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करेंगे कि इसके क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है,
क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कितना कॉम्प्लायंस इन्वॉल्व है इसमें, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर पर कर पाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा. See, that's why I'm saying that, you know, these themes are very contemporary in nature, wherein Dr. Pramod Kumar is saying we are looking forward for the future of HR. में जो भी themes चलते हैं ये conferences में बहुत सोच समझ के ये themes प्लान किए जाते हैं कि जो फ्यूचर होगा और जो कंटेम्पररी अभी चल रहा है उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे, तो लेट्स सॉर्ट आउट, लेट्स स्पीक ऑन दोस चैलेंजेस इन द कॉन्फ्रेंस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंस वैसे. ओके, तो जो एनकैश कर पाते हैं वो एनकैश करते हैं डेफिनेटली. एंड हम लोग का नॉट ओनली दिस, हम लोग इसका एक मैगजीन भी बनाते हैं, हम लोग एक बुक बनाते हैं इसका कि क्या डिस्कस हुआ एचआर शेयर में, कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस हुआ, क्या 2 दिन चला, सब नॉलेज बेस जो है वो रिकॉर्डेड होता है, वो लाइब्रेरी में उसका कॉपी रखा जाता है. एचआर शेयर कॉन्फ्रेंस का हैपनिंग का कॉपी रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक विच इज कॉल्ड एज एचआर शेयर मैगजीन. वो लाइब्रेरी में मेंटेन किया जाता है सो दैट juniors ho, seniors ho, faculties ho, everyone who visits the library, well maintained, all these issues are well maintained in the library, wherein we see to it that all the things are depicted very properly. 2 दिन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है मैगजीन के लिए तो हमारे पास में बैकअप भी है कि क्या रिकॉर्डेड है, क्या बात हुआ है, क्या नहीं हुआ है. एंड अंडर हिज सुपरविजन वी गेट दिस स्क्रिप्टिंग डन अंडर हिज सुपरविजन. ओके, सो यू नो मेरे को याद आया, थैंक गॉड कि ये भी होता है. मैंने तो इधर देखा, मैं तो लाइक यू नो somebody who feel very fortunate as you know heading this department and you know working with my team along with him. He's also from OBN HR area.